मैं खुद डॉक्टर हूँ, लेकिन डॉक्टर मैंने पढ़ के बना हूँ। परमात्मा की कृपा जिसके ऊपर बरसती है वो होते हैं संत, वो होते हैं बाबा, और वो सब डॉक्टर के बाप होते हैं। इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आप जब जो लोग यहाँ पहुँचे हैं वो आप सब लोगों का, आप लोगों के भाग्य उदय हो गए हैं, और आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सभी लोगों को आराम जरूर मिलेगा, इतना मेरा विश्वास है। वहाँ से एक डॉक्टर आया हुआ, उसका लड़के को लेके दूसरे टाइम गया था, केलवा भी आया था और डॉक्टर आया है, और वो महापौर का लड़का डॉक्टर कहाँ है? आ जाइए यहाँ, ये है डॉक्टर। वो तो जरा 2 मिनट डॉक्टर की बात सुना देता हूँ। इसकी मम्मी महापौर है, 1 लाख आदमी का वो बॉस, पूरे जिले की महापौर होते ना, पूरा क्या बोलते महापौर बोलते ना, वो महापौर का लड़का है और वो खुद डॉक्टर है। 5 मिनट उसको भी माइक देता हूँ। डॉक्टर तेरा नाम क्या है? अमित पांडे, ब्राह्मण जी। उसकी मम्मी महापौर है और एक खुद डॉक्टर है। और एक डॉक्टर आपने अपने 2 शब्द में, डॉक्टर तो नेता मत बन जाना, नेता को माइक हाथ में आए तो बात में छोड़ता नहीं है, तो नेता मत बनना। हाँ, नेता को माइक दे दो 2 घंटा छोड़ेगा ही नहीं। तो डॉक्टर मेरे को मेरा काम करना है, तेरे को 5 मिनट का टाइम, जो तेरे को बोलना हो वो। बाबा काली कम्बल के चरणों में बाबा काली कम्बल बाबा के चरणों में सादर नमन करते हुए आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं आप लोगों को अपनी विशेष अनुभूति बताता हूँ कि पहले जब ये बाबा के बारे में मुझे महापौर जी ने ही बताया। अचानक रात के महापौर जी सुबह उठी, बोले एक बाबा है, ऐसा ऐसा है, वहाँ रहते हैं, और वो चलाते। फिर हम लोग ने YouTube में सर्च किया तो उसमें ये सच में पता चला कि ऐसे बाबा है जो ऐसा ऐसा करते हैं। तो फिर महापौर जी ने बोला जल्दी जाओ, तो हम लोग वहाँ से आए और डॉक्टर ने पूरा मना कर दिया। वहाँ बड़े बड़े डॉक्टरों ने मना कर दिया, अमेरिका के डॉक्टरों से भी संपर्क किया, उन्होंने बोल दिया कि नहीं अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, दवाई खिलाइए देखिए क्या होता है। एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट, इतनी सारी दवाइयाँ खिलाई कि बच्चे की हालत खराब हो गई। फिर इसके बाद जब से बाबा की शरण में आया हूँ, पहले ही कैंप में 5 दिन में ही बाबा ने बच्चों को बहुत कुछ ठीक कर दिया है। उसके बोलने सुनने का तरीका, उसके समझने का तरीका वो पूरी तरह से बदल चुका है। अब धीरे धीरे बाबा ने बोला है 5 कैंपों में उसको पूरी तरह से आराम हो जाएगा। मैं आप सभी लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पापा के पास जो चमत्कारिक शक्तियाँ वो अद्भुत है। और एक बात और सुन लीजिए, इस संसार में परमात्मा से बड़ा कोई पावर नहीं है, परमात्मा से बड़ी कोई ताकत नहीं है। मैं खुद डॉक्टर हूँ, लेकिन डॉक्टर मैंने पढ़ के बना हूँ। परमात्मा की कृपा जिसके ऊपर बरसती है वो होते हैं संत, वो होते हैं बाबा, और वो सब डॉक्टर के बाप होते हैं। इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आप जब जो लोग यहाँ पहुँचे हैं वो आप सब लोगों का, आप लोगों के भाग्य उदय हो गए हैं, और आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सभी लोगों को आराम जरूर मिलेगा, इतना मेरा विश्वास है। इसी साथ बाबा ने बोला ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लोगों को सबको इलाज करना है और समय ज्यादा जा रहा है। आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ, बाबा के चरणों में सादर चरण बंदन करता हूँ। कहाँ से आए हो आप? मैं सतना से आया हूँ। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। सतना जिले से आए हुए हैं। क्या प्रॉब्लम थी आपके? बच्चे को बोले थे डॉक्टर सीपी चाइल्ड है। अच्छा। और बोल रहे थे कि डॉक्टर उदानी है और वो इसी का सबसे बड़ी डॉक्टर है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। अच्छा। तो बोले कि ये दवाई देते रहे, बोले कि पहले ये है वो है, कुछ हल नहीं निकल पाया। खूब सारी दवाइयाँ खिलाई, फिर मैं दवाइयों को रोक दिया। मैं खुद डॉक्टर था तो मैंने बोला कि अब उसके साइड रिएक्शंस आ रहे हैं। अच्छा। नहीं करेंगे तो उसके टिंगलिंग होने लगी थी, स्लाइवेशन ज्यादा होने लगा था। फिर मेरी माता जी है महापौर सतना, वर्तमान महापौर है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बाबा हैं, और बाबा के पास उन्होंने भेजा। बोले जल्दी जाइए बिना विलम्ब किए। और मेरे बहुत सारे काम थे, मैंने सारे अपॉइंटमेंट्स वहाँ कैंसिल की और बाबा के पास रात की गाड़ी में बैठा और सुबह बाबा के चरणों में आ गया मैं। अच्छा। बाबा के चरणों में आया मैंने 5 दिन। मुझे तो पहले, मैं सब बताऊं तो मुझे पहले खुद ही बड़ा आश्चर्य, चूंकि मैं डॉक्टर हूँ ऐसे से, तो मुझे लगता था कि नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन परमात्मा की शक्ति से वाकिफ था, इसलिए विश्वास करके आया था। जब मैंने यहाँ 5 दिन देखा और बाबा की शक्तियों को देखा तो मैं अभिभूत हो गया। बच्चे पे जो चेंजेस मैं आज 5-7 साल का हो गया, 7 साल में दवाइयाँ खिला खिला के यहाँ से लेकर अमेरिका तक, अमेरिका के लेकर सारे डॉक्टरों तक, पूरे जहां में घूम लिया, सारे जहां की दवाइयाँ खिला दिया, मुझे कोई परिवर्तन समझ में नहीं आया जितना बाबा के कैंप में समझ में आया। जब उसको 5 दिन मैं यहाँ रखा, 5 दिन में उतना मुझे परिवर्तन नहीं आया, लेकिन 5 दिन बाद जब मैं घर में गया तो बच्चे में मैंने देखा कि उसके कॉन्शियसनेस में, उसके बात करने के तरीके में, उसके समझने के तरीके में, उसके जो हाव भाव थे उसमें बहुत सारी चीजें परिवर्तित हुई हैं। अब वो उसके सेंस बहुत अच्छे जागृत हो गए हैं। बाबा ने पहले भी बोला था कि 20% नसियां खुल गई हैं, तो पहले मुझे उतना वो नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने घर जाकर
उसको जज किया कि वाकई बाबा जो कह रहे हैं वो 20% नसिया वाकई खुल गई है। मेरी पत्नी को भी कार्डियक अरेस्ट आया था, तो उसको एंजियोग्राफी हुई थी, फिर एंजियोप्लास्टी किया था। डॉक्टर ने बोला ऐसा ऐसा है, फिर भी ऐसा ब्लॉकेज आता है, ऐसा वैसा, तो वो परेशानी बोलती थी, मेरी सांस फूलती। बाबा ने चद्दर रखी, बोले वो एक ही बार चद्दर रखी, बोले कि तेरा ब्लॉकेज है, अब ब्लॉकेज दूर हो गया। फिर इसके बाद हम लोग अजमेर गए, अजमेर में हमारी ट्रेन छूट गई। इसके पास बच्चा था, बच्चा लेके दौड़ी, वो 10 डब्बा क्रॉस की, उसकी जो सांस फूलने की तकलीफ थी ये सब कम हो गई। वो बोली कि अरे बाप रे, मैं तो बच्चा लेके इतनी दौड़ ली, मैं अगर बाबा कंबल नहीं रखते तो मैं पता नहीं यहाँ गिर पड़ती है, मुझे दोबारा अटैक आ जाता। लेकिन इतना उसका क्लियर हो गया हार्ट, उसको खुद फील होता है कि मेरा हार्ट क्लियर हो गया है। तो बाबा की चमत्कारिक शक्तियों से तो मैं अभिभूत हूँ, क्योंकि बाबा के पास परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, और परमात्मा से बड़ा इस संसार में कोई होता नहीं है। इसलिए परमात्मा ने हर युग में करके दिखाया है। पहले प्रत्यक्ष होते थे, और संतों के माध्यम से भगवान प्रकट होते हैं। तो बाबा के अंदर भगवान का पूरी तरह से स्थापना है, बाबा के माध्यम से वो कार्य कर रहे हैं। इसलिए सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि बाबा के पास आएं और भगवान का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करें। जो ये शहरी लोग देख रहे हैं, किसान भाई तो आते रहते हैं, शहरी लोग बहुत कम आते हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? उनको बहुत कमेंट गंदे आते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा फर्जी है, साइंस ऐसा नहीं मानते। नहीं, मैं इस बात को पूरी तरह से अस्वस्थ हूँ जो कहते हैं शहरी लोग। बात किस चीज की है कि जो गांव के लोग हैं वो आज भी परमात्मा को उतना ही मानते हैं, लेकिन जो शहर के लोग हैं मॉडर्नाइजेशन हो गया है, वो मॉडर्नाइजेशन को देखते देखते वो भगवान से बहुत पीछे चले गए हैं, अध्यात्म से पीछे चले गए हैं। आध्यात्मिक शक्ति क्या है वो नहीं जानते हैं। पहले अगर वो कृष्ण भगवान को पढ़े तो कुब्जा को उन्होंने ऐसे पाँव लगाया था, ऐसे ठीक कर दिया था। कुब्जा वाला आप लोग भी जाने होंगे, भगवान कृष्ण भागवत की कथा जो सुनते होंगे वो कुब्जा के बारे में सुने होंगे। भगवान कृष्ण ने सीधा कर दिया। ऐसे ही भगवान उस समय डायरेक्ट सीधा करते थे। इस समय बाबा के और संतों के माध्यम से भगवान कल्याण का कार्य करते हैं। मॉडर्नाइजेशन का लोगों को विश्वास नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जब वो देखेंगे तो इस तरफ आएंगे, क्योंकि आज पूरा संसार ये देख रहा है कि हमारा सनातन धर्म कहीं ना कहीं साइंटिफिकली बहुत आगे है, और कहीं ना कहीं लोगों को कल्याण कर रहा है। हमारा सनातन धर्म, इसमें इतनी ताकत है, उस सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ मैं। जी। अगर जो शहरी क्षेत्र के लोग देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, वो इन चीजों को मानते नहीं, उनको क्या कहना चाहोगे? जो ये लोग देख रहे हैं, काफी लोग शिक्षित लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं उनको ये हाथ जोड़ के परम निवेदन है। मैं MD डॉक्टर हूँ, मैं नोएडा में रहा हूँ। डॉक्टर SPS बख्शी एलर्जी के वर्ल्ड नोन डॉक्टर हैं, उनका असिस्टेंट डॉक्टर रहा। पहले मुझे भी उतना विश्वास नहीं था। मेरी माताजी जो महापौर हैं उन्होंने मुझे भेजा। मेरी पत्नी भी डॉक्टर है, डॉक्टर ज्योति पांडे, वो लेकिन वो आध्यात्मिक है, वो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक है। तो उसको बोला कि आप डॉक्टरी थोड़ा किनारे कर लीजिए, इसको पोथा पन्नी इसको किनारे करके और चलिए, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति बहुत ताकत होती है। फिर इसके बाद मैं जब यहाँ आया तो उन शहरी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि भगवान आज भी इस संसार में मौजूद है। हम सब लोग एक निमित्त मात्र हैं, कठपुतली की तरह नाचते हैं जैसा वो इशारा करता है, और इस संसार को चलाने वाला वही है। ये ऑटोमेटिक गाड़ियां नहीं चलती हैं। आप एक बात बताइए, गाड़ी में बैठ दें और चाबी लगा दें और खड़े हो जाए तो गाड़ी स्टार्ट होगी क्या? नहीं, बिल्कुल। तो गाड़ी चलाने वाला, हमको चलाने वाला वो ईश्वर है। इसलिए उस सभी लोगों को ईश्वर तत्व पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आज संसार पहले भी था, 400 युग पहले भी था, 400 युग के बाद है, और 1000 युग के बाद भी रहेगा। और इसको चलाने वाला वो परमात्मा ही है, जो हमको लाता है और ले जाता है। हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, और अलग अलग रूपों में आकर अपनी क्रियाएं करके फिर चले जाते हैं। ये मैं उनको संदेश देना चाहूंगा। मतलब आप खुद एक डॉक्टर हो, डॉक्टर को भगवान माना जाता है, लेकिन फिर आप भी हार गए आपकी बीमारी के सामने। बिल्कुल, देखिए मैं आपको सबसे बड़ी बताऊं, मैं डॉक्टर हूँ। ये कलयुग में जो एक चमत्कारी बाबा है, जो काली कमल वाले बाबा से जाने जाते हैं, उनका ये पूरा चमत्कार हुआ कि आपके बच्चे में काफी कुछ सुधार आ गया है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक चमत्कार होम्योपैथी में डॉक्टर हैनीमैन है। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ विशेषकर। डॉक्टर हैनीमैन जब यहाँ अध्यात्म में उन्होंने जो दवाइयों को शोध कर लिया, तो उन्होंने बोला मंत्रों पे एक बहुत बड़ा रिसर्च, आप पढ़िएगा, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल। उनके ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में लिखा है कि मंत्रों पे शोध करना चाहिए, और मंत्रों पे बहुत ज्यादा एनर्जी है। और उन्होंने हमारे सनातन धर्म के मंत्रों पर बहुत ज्यादा विशेष प्रकार के उन्होंने जोर आजमाइश की, लेकिन उससे पहले कि वो सिद्ध कर पाते वो चले गए। तो उन मंत्रों को बाबा ने सिद्ध कर दिया है, उस भगवान को सिद्ध कर दिया है। उस भगवान की एनर्जी, मंत्र भगवान को सिद्ध करने का एक माध्यम है। हमको और आपको जोड़ने का माध्यम होता है दोस्ती, वैसे भगवान और हमको जोड़ने का माध्यम है एक सिद्धि। तो बाबा ने अपनी तपस्या और सिद्धि जोड़ ली। अब माता से उनका डायरेक्ट कनेक्शन है। हम आपको नहीं दिखेगा, हम आपको लगेगा अरे बकवास यार, ये क्या चल रहा है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो इंटरनल जगत की, अंतर जगत की वेव है, वो हमको आपको समझ में नहीं आती, लेकिन असर करती हैं। आपने कई जगह देखा होगा, संत बोलते ले फल खा ले ठीक हो जाएगा, जाइए कर ले ठीक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ताकत जो है ना वो भगवान की काम कर रही है ना। नहीं तो आप और हम भी फल दे के कह दें जा ठीक हो जाएगा, तो होता है क्या?
लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ सब चीजें परिवर्तन देखते हैं तो ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं बाबा का आध्यात्मिक शक्ति है, बाबा की कहीं ना कहीं सिद्धियां हैं जो काम कर रही हैं। और सिद्धियां हमारे सनातन धर्म में बहुत पहले से हैं और ये आज हमको बताई जाती हैं, लेकिन मॉडर्न लोग इसको विश्वास नहीं करते हैं। सनातन धर्म पर विश्वास कम हो गया है। मेरे वो लोगों से, उन शहरी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने सनातन धर्म पर विश्वास कीजिए, अपनी सिद्धियों पर विश्वास कीजिए और अपने मंत्रों पर विश्वास कीजिए। आपका कल्याण अपने आप ही हो जाएगा।